वर्ष से आपका निरंतर एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूं, वो निरंतर दिनचर्या भी चल रही है आपकी कृपा से। लेकिन महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदाहरी जैसी अवस्था में धारण मैं कर पाऊं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। हर वक्त मन दूसरों के दोषों में ही लगा रहता है। ये बहुत गलत बात है। परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण ये साधक को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, भ्रष्ट कर देते हैं। यहां तक हम कह सकते हैं कि आपकी साधना भी नष्ट हो जाएगी अगर ये परदोष दर्शन का स्वभाव रहा। किसी वैष्णव, किसी संत के दोष दर्शन करके उनका वर्णन कर दिया, उस पर आप चिंतन विचार करने लगे, श्रवण करने लगे, तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। पर निंदा करना, पर निंदा श्रवण करना, ये सब महत् सुकृत नष्ट करने वाले हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों की निंदा का कथन, दूसरों की निंदा का श्रवण, हाथ तो कुछ लगना नहीं, पाप की पोटरी बांधकर नरक जाना होता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन्न में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो अति बुरी, यदि कहीं भक्तों की निंदा कर दी तो बहुत जन्मों के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे और आपका अमंगल हो जाएगा। ये वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, इसको हटाइए आप। साधन चाहे कम बने पर दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। सब में भगवत भावना करके प्रणाम करो। सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं। अंदर में अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ, उसको देखो, क्रियाओं को मत देखो। सबका परम कारण परमात्मा है, इसलिए उसी को नमस्कार करो। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सब में एक ही प्रभु विराजमान है। ऐसी भावना से दोष दर्शन का नाश करो।